अलीगढ़। भारतीय जनता पार्टी के आत्मनिर्भर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी राज्यसभा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा अलीगढ़ पहुंचे। शहर में स्वदेशी अभियान के तहत एक बड़े प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इस यात्रा में उत्तर प्रदेश की भूमिका निर्णायक है। हम सब अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत स्वदेशी अभियान के अंतर्गत एक विशाल प्रबुद्ध सम्मेलन, जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग यहाँ पर आए थे, उनके बीच में कार्यक्रम था। और निश्चित रूप में भारत जिस तेजी के साथ आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार के अंतर्गत बढ़ रहा है, विकसित भारत की जो यात्रा है वो हमारे उत्तर प्रदेश से होकर जाएगी। और योगी जी ने ये निश्चय किया कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ वो आज इस भारत को तरक्की की तरफ ले जाने में उत्तर प्रदेश का योगदान करेंगे। आज जहां धार्मिक पर्यटन से हमारी आय कई गुना बढ़ी है, कुंभ का उत्सव हो, शिवरात्रि का उत्सव हो, रामनवमी का उत्सव हो, रामनवमी का, आज अयोध्या, मथुरा, काशी, नैमिषारण और नैमिषारण के साथ साथ हमारा माता विंध्यवासिनी और चित्रकूट धाम, ये धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से आज आय सृजन का बहुत बड़ा भाग हो गए हैं। जेवर का एयरपोर्ट बनने के बाद 1/3 आमदनी उत्तर प्रदेश की जेवर के हवाई अड्डे और उसके आसपास के क्षेत्रों से मिलने वाली है। जिस प्रकार से एक्सप्रेस में, जिस प्रकार से 2 हवाई अड्डे वाला उत्तर प्रदेश था, आज 22 हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है। रेलवे की वंदे भारत ट्रेन से लेकर और तमाम प्रकार की नए रेलवे स्टेशन और ट्रेनें चल रही है। हमारे उद्योग बढ़े हैं और उद्योगों के साथ जो प्रधानमंत्री का आह्वान है स्वदेशी उत्पादन, और स्वदेशी उत्पादन के साथ स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग, स्वदेशी भाषा, स्वभाषा, और स्वभाषा के साथ साथ जो हमारा आचरण है, आवरण है, जो हमारा लिबास है, सब कुछ स्वदेशी, यानी स्वदेशी मन, स्वदेशी धन, स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी भाषा। और ये आत्मनिर्भर भारत का ये सूत्र वाक्य है, जिसको लेकर हम लोग जगह जगह पर ऐसे कार्यक्रम, प्रबुद्ध सम्मेलनों के माध्यम से जनता में जागरण का काम कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने फिर ताला मैंने ताला खरीद लिया है। अभी हमको अलीगढ़ में एक ताला मिल गया है। 14 तारीख को उनके इस प्रकार के झूठ का प्रचार के सजा देने वाली है बिहार की जनता, और उसमें बिहार में हार के बाद आरजेडी और कांग्रेस का कार्यालय बंद हो जाएगा निश्चित रूप में अपने आप से, क्योंकि ये शतक की तरफ हार की बढ़ रहे हैं राहुल गांधी जी। तो ये ताला अलीगढ़ का वही काम आएगा। माहौल बहुत अच्छा है, हार का माहौल तेजस्वी का बहुत अच्छा है, जीत का माहौल तो एनडीए के पक्ष में है। और अब तक की सबसे अधिक सीटें होंगी। हालांकि हमारे गृह मंत्री जी ने तो 160 कहा है, लेकिन मैं उनसे ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन मेरी आत्मा कह रही है कि उससे ज्यादा आएगी। अब जब एक प्रत्याशी नहीं खड़ा कर पाए, तो अब जिसका एक प्रत्याशी नहीं, इसका मतलब आधार नहीं होगा, तभी खड़ा नहीं किया। अब कोई भी प्रचार कहीं भी कर सकता है। बहुत सारे लोग तो न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन में भी प्रचार करने की इच्छा रखते हैं। सर, पाकिस्तानी लश्कर कमांडर ने भारत पर आतंकवादी हमले की धमकी दी है। अरे पाकिस्तानी लश्कर का कमांडर अपने को पहले बचाए। मसूद अजहर रो रहा है, और रो इसलिए रहा कि पहले की तरह खुलेआम अब वो प्रचार नहीं कर पाता भारत के खिलाफ। वो अपने को छुपाए और लुकाए घूम रहा है। भारत बोला नहीं जो डर जाए। भारत ना डरता है, ना डराता है, और ना झुकता है, ना झुकाता है। भारत अब शेर नहीं, अब सवा शेर है। अब संसद में झुका हुआ शेर की मूर्ति नहीं है, मोदी जी ने दहाड़ते हुए शेर की मूर्ति लगवा दी है। सर, आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की, अभी भी देखने को मिल रहा है कि चाइना से काला एक्सपोर्ट हो रहा है। देखो, एकदम से जो कह देने के बाद तत्काल सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये धीरे धीरे भारत को स्वावलंबी बनाने की तरफ हम लोग आगे बढ़े हैं। शुरुआत जब होती है तो शुरुआत के अच्छे फल आते हैं। और आपने अगर ये बात जो आपने कही, इसका उत्तर ये है कि हर साल दिवाली में चाइनीज झालर की बहार होती थी, हमने बंद नहीं किया। हमने चाइना से अधिक टिकाऊ और अच्छी झालर बना दी। आपकी हर घर पे चाइना की झालर की जगह भारत की झालर लगी हुई थी। ये तरीका है। आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य है, उद्देश्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाना 2047 में। SIR भारत की चुनावी व्यवस्था का वरदान है, लोकतंत्र की रक्षण का भाव पैदा करने का। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का वाक्य होता था कि चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष हो, और शायद इसीलिए चुनाव आयोग, ये पहली बार SIR नहीं हो रहा है। कांग्रेस के जमाने में भी कई बार बेमानीपूर्ण SIR उन्होंने किया। सोनिया जी यहाँ की इटली की नागरिक थी और यहाँ पर वोटर थी। अब वो चीज ना होने पाए कि म्यांमार का आदमी यहाँ वोटर बन जाए,
या बांग्लादेशी वोटर बन जाए, पाकिस्तानी वोटर बन जाए, ये मोदी युग है। यहाँ वो वोटर नहीं बन सकता। यहाँ पर तो वो घुसपैठिया होगा और घुसपैठिया के साथ भारत की सेना ठीक से आचरण करेगी। आत्मनिर्भर भारत तो स्वदेशी की बात कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में योगी जी की तस्वीर को उतार दिया गया और सरकारी लाइटें लगी थी, उससे योगी जी लोगों के दिलों में हैं और योगी जी तस्वीर पे थोड़ी प्रकट होते हैं। योगी जी के तस्वीर तो छोड़ दीजिए, योगी जी का जो एक बार का खाका है वो भी ऐसे अलगाववादियों के लिए बहुत है। एक सवाल है दिल्ली से, एक सवाल है सरकार और भाजपा का ये संसद अभियान पूरे देश में चल रहा है, ऐसे 5 स्तंभ बताइए। 5 स्तंभ भारत संसद जो आपका अभियान चल रहा है, ऐसे 5। मैंने कहा ना कि हम स्व उत्पादन करेंगे, स्व जो है उसका उपभोग, हम अपनी स्वदेशी वस्तु का उपभोग करेंगे, हम अपनी स्व भाषा का इस्तेमाल करेंगे, हम हर चीज में अपने तन मन और सांस्कृतिक रूप में अपने को स्वदेशी के रूप में करेंगे। हमारा जो आवरण है, जो हमारा पहनावा है वो स्वदेशी होगा, हमारा रक्षा स्वदेशी होगा, हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो स्वदेशी होगा, हमारे जो हथियार है वो स्वदेशी होंगे। हम हर तरफ 5 नहीं, हम तो 50 की तरफ बढ़ रहे हैं।